वेलकम टू जुनैद इकबाल कैज़ेट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्रिप्टो मार्केट की जो है वो करंट सूरत हाल को समझेंगे कि इस वक्त बिटकॉइन क्या मूव लेने वाला है। मार्केट पंप होगी या डंप होगी, अभी हमें एंट्री लेनी चाहिए या जो एंट्री हम पहले से ले चुके हैं उसको सेल आउट कर देना चाहिए उन तमाम करेंसियों को। तो वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी और आज हम इस वीडियो में ग्राफ के साथ साथ ये भी जानेंगे कि इस वक्त हमें अगर कौन सी करेंसी ऐसी है जिसमें एंट्री लें तो वो हमें एक अच्छा बेनिफिट दे सकेगी। माजरत ख्वाह हूँ कि इस दफ़ा वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि अभी मेरी रिसेंटली थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी और इस पूरे YouTube चैनल को मैं अकेला मैनेज करता हूं और YouTube चैनल के अलावा भी मेरे एक्स्ट्रा प्रोजेक्टों में वर्किंग चलती रहती है। मेरा प्राइवेट ग्रुप भी है तो वहां पे भी मुझे टाइम देना पड़ता है, तो ये चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था अभी रिसेंटली मेरे लिए। बाकी मैं क्रिप्टो से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, वो जैसे ही मुकम्मल हो जाएगा तो उसके हवाले से भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो खैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट ओपन की हुई है और हमेशा की तरह सबसे पहले जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आते हैं तो आप देखते हैं कि इस वक्त मार्केट में टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी मौजूद है, मार्केट कैप कितना है। तो इस वक्त टोटल मार्केट कैप है $997 बिलियन का, यानी कि टोटल क्रिप्टो करेंसी जो कॉइन मार्केट कैप में लिस्टेड हैं उस पर टोटल इन्वेस्टमेंट मौजूद है 997 बिलियन की। और इनमें से अब हम डोमिनेंस चेक करते हैं कि कितना इन्वेस्ट बिटकॉइन में है और कितना इन्वेस्ट इथीरियम में है। तो डोमिनेंस अगर हम देखें तो इस वक्त बिटकॉइन की डोमिनेंस है 39.6% और इथीरियम की डोमिनेंस है 19.0%। इसका मतलब ये है कि जो टोटल मार्केट कैप है उसका 39.6% जो है वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट है और 19% जो है वो इथीरियम में इन्वेस्ट है। बाकी जो अमाउंट बच जाता है वो टोटल इन्वेस्ट कितनी करेंसियों में है वो है 21,540 करेंसियों में। बाकिया जो परसेंटेज है अमाउंट की मार्केट कैप की वो और करेंसियों में इन्वेस्ट है। तो आपको कभी भी जब ऐसा लगे कि बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि BTC एक अच्छा पंप दिखाने वाला है, और जब आपको इथीरियम की डोमिनेंस इंक्रीज होते हुए नजर आए तो उसका मतलब ये होगा कि इथीरियम एक अच्छा पंप अभी दिखाने वाला है। तो आप डोमिनेंस लाजमी चेक कर लिया करें डेली बेस पे। सिंपल अल्फाजों में मैंने आपको डोमिनेंस बता दी है। और इस वक्त जब ये वीडियो बनाई जा रही है तो इस वक्त बिटकॉइन का प्राइस है $20,582, इथीरियम का प्राइस है $1,556 और अगर हम देखें तो प्राइस भी आप देख सकते हैं। कार्डानो का जो है वो 0.4 जो है डॉलर 0.4 का मतलब 40 सेंट इस वक्त कार्डानो का प्राइस है और सोलाना इस वक्त $31 पे चल रहा है। तो मार्केट अभी क्या मूव लेगी इसको समझने के लिए हम चलते हैं बिटकॉइन के ग्राफ पे। ये मैंने tradingview.com की वेबसाइट पे BTC USDT का चार्ट ओपन किया हुआ है 1 डे के टाइम फ्रेम में, और इस चार्ट में मैंने कोडिंग के ज़रिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन अप्लाई की हुई है। जो रेड कलर के डॉट डॉट में लाइन आपको नज़र आ रही है वो इस ग्राफ की जो है वो रेजिस्टेंस लाइन है, और जो नीचे डॉट डॉट में ब्लू कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है ये सपोर्ट लाइन है इस 1 डे के टाइम फ्रेम के ग्राफ की। बाकी RSI का एक इंडिकेटर इस ग्राफ में अप्लाई किया हुआ है। ग्राफ के हिसाब से अगर आप RSI को देखें तो RSI अपनी वैल्यू के हाई वैल्यू पॉइंट को टच कर चुकी है। इसका मतलब ये है कि अब वहां से RSI को नीचे आना है, मतलब यहाँ से जो BTC का भी प्राइस है वो थोड़ा बहुत ड्रॉप होना चाहिए। और आज की जो तारीख है वो तारीख है 28 अक्टूबर। तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ ग्राफ को कंटिन्यू करने से पहले कि 28 अक्टूबर को पाकिस्तानी शाम 5 से 6 बजे के दरमियान फीड की रिपोर्ट जो है वो अमेरिका से रिलीज़ होगी। अगर वो रिपोर्ट ओके आती है यानी कि उसकी कंडीशन बेहतर होती है तो मार्केट आपको थोड़ा बहुत डंप लेते हुए नजर आएगी। मतलब अभी बिटकॉइन का प्राइस है $20,600 के करीब, तो आपको BTC नजर आएगा आज शाम तक 20,500 से लेके
20,600 के करीब अगर फीड की रिपोर्ट नॉर्मल आती है। और अगर फीड की रिपोर्ट कुछ ख़राब आती है, उसकी परसेंटेज का रेशो ख़राब आता है, तो फिर बीटीसी आपको जो है वो $19,000 के दरमियान, 19,600 से लेके आपको 19,800 के दरमियान बीटीसी का आपको प्राइस नज़र आ सकता है। तो अभी आपने एंट्री लेनी नहीं है। मार्केट के सेंटीमेंट तो अच्छे हैं, लेकिन एंट्री आपने कब लेनी है? 28 तारीख को जैसे ही फीड की रिपोर्ट आ जाए, वो जैसी भी आए, तो आपने हफ्ते को भी एंट्री नहीं लेनी है। आपने संडे की शाम को जो है या रात में, पाकिस्तानी टाइम बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान और इंडिया के टाइम के हिसाब से, कि आपने संडे को रात में जो है वो एंट्री लेनी है क्रिप्टो करेंसी में, चाहे बिटकॉइन में लें या अपने आल्ट्स कॉइन में लें। वो एंट्री का सही टाइम होगा मंडे से। इंशाल्लाह बीटीसी आपको मजीद पंप लेते हुए नजर आएगा। तो अभी मार्केट का पर जो मैंने आपको बताना था कि अभी मार्केट जब डाउन हो सकती है तो वो 19,600 के करीब डाउन होगी। और अगर फीड की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा ख़राब आती है तो मार्केट फिर आपको भाई दोस्तों नज़र आएगी इस पॉइंट तक। ये वाला पॉइंट आप कंफर्म समझ लें कि अगर फीड की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा ख़राब आती है 28 अक्टूबर को, तो हफ्ते तक आपको बीटीसी जो है वो $18,640 के करीब जो है नज़र आ सकता है फीड की रिपोर्ट के हिसाब से। अगर फीड की रिपोर्ट ख़राब नहीं आती है तो मैंने आपको पहले से ही बता दिया है कि फीड की रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है इतना डाउनफॉल। अगर फीड की रिपोर्ट ख़राब नहीं आएगी तो बीटीसी आपको 20,500 के या 20,700 या 20,600 की रेंज में ही नज़र आएगा। इससे ज़्यादा ऊपर जाते हुए भी नज़र नहीं आएगा, ना बहुत ज़्यादा नीचे जाते हुए नज़र आएगा। मार्केट के जो मौजूदा सेंटीमेंट है, अगर सेम यही सेंटीमेंट रहते हैं, क्योंकि अगर आपने देखा है अभी रिसेंटली जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मार्केट के अगर सेंटीमेंट ठीक रहते हैं मार्केट की न्यूज़ के हिसाब से, तो पिछले वीक में, पिछले 10 दिनों में रशिया यूक्रेन की वार की कोई न्यूज़ नहीं आई, कोई किसी मुल्क ने क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया, ऐसी भी कोई न्यूज़ मार्केट में नहीं आई। तो उसके हिसाब से सेंटीमेंट ठीक थे। और मैंने बताया था कि मार्केट अगर कोई बैड न्यूज़ नहीं आती है तो मार्केट आपको इंशाल्लाह पंप लेते हुए नजर आएगी। तो मेरी जिसने लास्ट वीडियो देखी होगी क्रिप्टो मार्केट की, तो उन्होंने अभी तक प्रॉफिट बना लिया होगा और वो अभी भी मौजूदा प्रॉफिट में होंगे। तो सेम यही सिचुएशन मैं बता रहा हूं कि मंडे को जैसे ही मार्केट पंप पोजीशन में जाएगी, और इस हफ्ते भी सेम पिछले हफ्ते की तरह कोई बैड न्यूज़ मार्केट में नहीं आती है, तो मौजूदा सेंटीमेंट के हिसाब से इंशाल्लाह आने वाली वीक में आपको बीटीसी नजर आएगा $23,000 की रेंज में। इस पॉइंट को अपने पास नोट डाउन कर लें कि इंशाल्लाह हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर बीटीसी आपको नजर आएगा $23,000 की रेंज में। तो बीटीसी के हवाले से ये अपडेट आपको देनी थी। 28 अक्टूबर को आपने एंट्री नहीं लेनी है, और कोशिश करके आरएसआई का इंडिकेटर कम से कम आप देख लिया करें, ताकि आपको एंट्री के हवाले से पॉइंट मिल जाया करे। जब भी आप इसकी वैल्यू एक हाई पंप की तरफ देखें तो वो टाइम होता है शॉर्ट पोजीशन का, ये सेलिंग पॉइंट होता है। और जब आप इसकी वैल्यू डाउन पोजीशन की तरफ देखें, चाहे 1 डे के टाइम फ्रेम में देखें, चाहे 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखें, तो वो टाइम होता है एंट्री का उस करेंसी की। तो ये बीटीसी की अपडेट दे दी मैंने आपको। अब मैं आपको बताता हूं कि इस दौरान आपने जब बीटीसी एक शॉर्ट पोजीशन की तरफ जाए, बीटीसी जैसे ही डाउन पोजीशन की तरफ जाए, तो आपने कौन सी करेंसी को बाय करना चाहिए और किस रेंज में बाय करना चाहिए कि वो उस करेंसी में सही एंट्री आपको एक अच्छा बेनिफिट दे सके। पहली करेंसी है एप्टोस, एपीटी इस वक्त रिसेंटली ही लॉन्च हुई है अपनी ब्लॉकचेन के साथ, और इसको आप ये कह सकते हैं कि ये सोलाना के टक्कर की ब्लॉकचेन है, और सोलाना से थोड़ी सी एडवांस इनकी ब्लॉकचेन है। और इन्होंने एडवांस में बहुत सारी जो हैं अपने प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिए हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट ये अभी मार्केट में फ़ौरन से जो है लॉन्च कर चुके हैं। और इस वक्त ये आपको तमाम बड़ी बड़ी एक्सचेंज में ये करेंसी मिल जाएगी। तो इस वक्त इसका करंट प्राइस $9 और 12 सेंट है। अगर आप इसको अभी भी परचेस करना चाहते हैं तो
कर सकते हैं। लेकिन इस करेंसी के हवाले से मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप इसको थोड़ा सा परचेस कर लेके होल्ड कर लेते हैं तो ये करेंसी आपको बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट दे सकती है। हो सकता है अगर आप 2-3 महीने इसको होल्ड कर लेते हैं तो मेरे सेंटिमेंट के हिसाब से, ये मैं अपनी पर्सनल रिसर्च बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से ये आपको दिसंबर तक या जनवरी तक $100 तक नज़र आ सकती है ये करेंसी, क्योंकि इसके सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जिस तरह ये प्रोजेक्ट मार्केट में लेके आए हैं और जिस तरह इन्होंने खुद की इन्वेस्टमेंट इस करेंसी पे की है और इसके जो ये समझ लें कि इसकी जो सिक्योरिटी है इसकी ब्लॉकचेन की और इसके जो फंडामेंटल के जो यूनिक पॉइंट हैं उसको देखते हुए ये बहुत अच्छी पंप पोजीशन की तरफ जाएगी। बस ये समझ लें कि बहुत सारे लोगों को अभी तक इसकी अवेयरनेस है नहीं, तो जिसकी वजह से ये ज़्यादा पंप नहीं हुई है। इस करेंसी को आपने बेस्ट बाइंग रेंज जो है इसकी वो है $60। अगर ये आपको $60 पे नज़र आती है या $5 से $60 के दरमियान ये करेंसी आपको नज़र आती है तो वो इसका बेस्ट बाइंग पॉइंट होगा। और मार्केट जब डंप लेगी, मिसाल के तौर पे अगर फीड की रिपोर्ट ख़राब आती है 28 अक्टूबर की शाम पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से, तो आपको ये जो है एप्टोस जो है नज़र आ सकता है $7 से $8 के दरमियान। लेकिन मैं कहूँगा आपकी बेहतरीन बाइंग रेंज जो होगी वो $5 से $7 के दरमियान होगी। तो कोशिश करें कि थोड़ी बहुत 25% जो आप अमाउंट एप्टोस में लगाना चाहते हैं उसमें से 25% अमाउंट आप $9.12 के प्राइस पे लगा दें। बाकी जो आपका 75% अमाउंट है उस अमाउंट को आप रख लें $5 से $7 के दरमियान इसके आने तक। उस पॉइंट पे आने के बाद कोशिश करें कि आप 2 से 3 महीने तो इसको लाजमी होल्ड कर लें। इंशाल्लाह ये करेंसी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। दूसरी करेंसी है ऑप्टिमिज्म ऑप करेंसी। ये करेंसी आपको तमाम एक्सचेंज में मिल जाएगी बासानी, बाइनेंस, हॉबी ग्लोबल, बिटगेट, इन तमाम एक्सचेंज पे ये करेंसी आपको बासानी मिल जाएगी। और ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। ये भी रिसेंटली ही एक हाई पंप की तरफ गया था लेकिन मार्केट के डाउन होने की वजह से ये डाउन हो गया। मैंने अपने प्राइवेट ग्रुप में इसकी बाइंग रेंज बताई थी 70 सेंट से लेके 75 सेंट, और उस दौरान जब ये बाइंग रेंज में था तो बहुत सारे दोस्तों ने आज से 3-4 दिन पहले इसको 70 से 75 सेंट में बाई किया और इस वक्त इसका करंट प्राइस $1.11 है। तो इसको मैं अभी नहीं कहूँगा कि आपने यहाँ पे इसको बाय करना है, मैं इसको कहूँगा कि आपने इसको $1 से नीचे की रेंज में ही बाय करना है। ये प्रोजेक्ट मेरे दोस्तों बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। इसकी अपनी जो है वो लेयर ब्लॉकचेन तो है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिस प्रोजेक्ट में बहुत सारी जो ब्लॉकचेन की जो करेंसियाँ हैं वो इन्वॉल्व होंगी। तो ये करेंसी आप सोच भी नहीं सकते कि कहाँ तक जाएगी, लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से इसमें अभी तक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं आई है। तो इस करेंसी को तो आप ये समझ लें कि आपका फ्यूचर सेविंग समझ लें आप इसको, कि अगर आपने फ्यूचर सेविंग के लिए कोई अमाउंट रखा हुआ है तो ऑप करेंसी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और इसमें आपने एंट्री लेनी है $1 से नीचे। इसकी बेस्ट बाइंग रेंज जो है वो है 50 सेंट से लेके 80 सेंट के दरमियान। 50 सेंट से लेके 80 सेंट के दरमियान ये जैसे ही करेंसी आपको नजर आए उस दौरान मैक्सिमम बाइंग करें। अभी आपने बिल्कुल भी बाइंग नहीं करनी है, आपकी पहली बाइंग जो है वो 80 सेंट पे होनी चाहिए और इसको भी आप 2 से 3-4 महीने जो है सिर्फ होल्ड कर लें। ये आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा बेनिफिट देगी। हो सकता है ये आपको $200-300 पे भी नजर आए। तो देखें पॉसिबल बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सोलाना भी एक ऐसी करेंसी थी जो स्टार्ट हुई थी कुछ सेंटों से, फिर कुछ टाइम के बाद वो कुछ डॉलर पे चली गई और उसने हाई जो अपना टच किया था वो किया था $280 या $260, $280-260 तक गई थी। लेकिन वो डाउन इसलिए हो गई क्योंकि उसकी ब्लॉकचेन में कुछ बग्स आ गए थे और बग्स को उनकी टीम सॉल्व नहीं कर सकी, जिसकी वजह से वो $80-30 पे सोलाना आ गई। लेकिन ये करेंसी थोड़ी सी, इनकी जो ब्लॉकचेन है वो थोड़ी सी सोलाना से एडवांस है। तो ये करेंसी में उम्मीद करते हैं कि बग्स का इशू ना आए। लेकिन जैसे ही ये करेंसी आपको एक हाई पंप की तरफ जाते हुए नजर आए, जब आप इसको परचेस कर लें तो उस हाई पंप में आप इसको सेल आउट करके अपना प्रॉफिट निकाल लें। तो सेकंड ऑप्शन में यही कहूंगा कि आपने इसको मैक्सिमम बाय करना है 80 सेंट से नीचे आने या 80 सेंट की रेंज में। तीसरी जो मेरी बहुत ही फेवरेट क्रिप्टो करेंसी है
और इस करेंसी के हवाले से मैंने माजी में कुछ टाइम पहले भी आपको अपने फेसबुक के पेज पे पोस्ट करके बताया था कि आप इस करेंसी को मैक्सिमम परचेस करें, और इसका नाम है मून बीम GLMR। ये करेंसी आपको हर बड़ी बड़ी एक्सचेंज में मिल जाएगी। इसका करंट प्राइस जो है वो 0.47 सेंट है, 47 सेंट इसका करंट प्राइस है, और ये इसका बेस्ट बाइंग पॉइंट है। ये बहुत ज़्यादा डीप में है। बहुत ज़्यादा डीप की वजूहात ये भी है कि ये करेंसी जो है इथीरियम ब्लॉकचेन पे बनी हुई है, और इथीरियम के आप हालात देख सकते हैं कि इथीरियम काफ़ी डाउनफॉल में चल रही है जब से प्रूफ ऑफ स्टेक में जैसे ही इथीरियम कन्वर्ट हुआ है। तो जैसे ही इथीरियम के कुछ मामला सॉल्व हो जाएंगे तो ये GMLR जो है आपको एक अच्छा पंप लेते हुए नजर आएगी। GMLR को मैं बासानी 10 से 20-30 डॉलर पे बासानी दे सकता हूं। तो थोड़ा सा आपने सब्र करना होगा। ये भी बड़ा बेहतरीन प्रोजेक्ट है, तो आप इसको भी कोशिश करें कि इसको अभी से ही जितना मैक्सिमम परचेस कर सकते हैं परचेस करें। और इस प्रोजेक्ट को तो मैं चाहूंगा कि आपने इस प्रोजेक्ट को, अगर आप में सब्र है, वो जो 2 प्रोजेक्ट बताए हैं वो तो इंशाल्लाह आपको 3 से 4 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह एक अच्छा प्रॉफिट दे देंगे। लेकिन अगर आप इस करेंसी को 2023 के मिड तक, जून जुलाई तक सब्र करके होल्ड कर लेते हैं तो ये भी आपको एक बेहतरीन बेनिफिट देने वाला प्रोजेक्ट है। और इन तीनों करेंसियों को अगर आप 2023 की जून जुलाई तक होल्ड कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ये करेंसियां हो सकता है आपको लखपति बना दें। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए एक मालूमाती वीडियो रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें और ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करें। कोई सवाल अगर आपके जहन में वीडियो देख के आ जाए तो आप कमेंट्स में वो सवाल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जब मुझे वक्त मिले तो मैं आपके कमेंट्स को रीड करके उसका रिप्लाई आपको दे सकूं। इसके अलावा जो दोस्त डेली मार्केट की अपडेट हासिल करना चाहते हैं, डेली मार्केट के सिग्नल हासिल करना चाहते हैं, तो वो दोस्त मेरा पेड सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उन्हें शॉर्ट पोजीशन के भी सिग्नल देता हूं और लॉन्ग पोजीशन के भी सिग्नल देता हूं। मेरे सिग्नल लाजमी नहीं है कि आप फ्यूचर ट्रेड में ही अप्लाई करें। मैं जब मार्केट डाउन जाने वाली होती है तो उस दौरान मैं आपको कुछ ऐसी करेंसियों के सिग्नल देता हूं कि जो आपको मार्केट के डाउन जाने पे बेनिफिट देती हैं, क्योंकि फ्यूचर ट्रेड करने पे आप लिक्विडेट हो सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं स्पॉट के ही सिग्नल ज़्यादा से ज़्यादा दूं कि आप मार्केट के डाउन जाने पे भी उस स्पॉट की करेंसी को बाय करके थोड़ा सा प्रॉफिट बनाएं, लेकिन आप लिक्विडेशन से बच सकें।